देखिए, जो छात्र संघ आज जो बैन हुआ है 2018 के बाद से हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं। 426-27 दिन हो गया है। इसी छात्र संघ की बहाली को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं लगातार। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, जब अल्लाहपुर बगाड़ा डेलीगेसियों के अंदर जब छात्र आंदोलनरत थे तो उसी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में हम लोगों ने वहाँ पर जो है लगातार छात्रों से संवाद किया कि आप बेरोजगारी के लिए सुसाइड ना करिए। बेरोजगारी के लिए जो आप सुसाइड कर रहे हैं इसकी जिम्मेदार आप नहीं है, पूर्ण रूप से सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, 1950 के बाद से आज तक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। किसान आंदोलनरत है, नौजवान आंदोलनरत है, छात्र संघ के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। और जो भी वर्तमान में चुनाव भी करीब है, सब लोग लगातार छात्र संघ के मुद्दे पर हमारे यहाँ कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ समर्थन भी देने आ चुकी हैं। लेकिन जो भी छात्रों, नौजवानों, किसानों की बात करेगा, लगातार जो 22 के चुनाव आने वाला है, हम लोग पूर्णतः उस सरकार के साथ रहेंगे। हम लोग छात्र हैं, किसान के बेटे हैं। किसान की बात सुनी जाए, नौजवान की बात सुनी जाए। देश किस हाथों में सुरक्षित है, हमें इतना भगवान ने ज्ञान दिया है कि हम अपने से अनुशासित करके वोट देने का काम करें। छात्रों की क्या रणनीति होगी 2022 के चुनाव में? 2022 का चुनाव बिल्कुल बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रभाव करेगा, क्योंकि पंथ, धर्म, जात से ऊपर उठकर इस बार 2022 का चुनाव जो है युवा उस पर वोट करेगा। और आने वाली जो भी जितनी भी पार्टियां हमारी मैनिफेस्टो, चाहे छात्र संघ का हो, बेरोजगारी का हो, चाहे वो हमारे पिता तुल्य किसान जो आंदोलनरत हैं उनकी बात जो करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। पूरब का एक्सपोर्ट कहा जाता है इलाहाबाद विश्व। जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो जिस पार्टी की हो, जिसके मैनिफेस्टो में छात्र संघ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बंद छात्र संघ पुनः खोला जाए, जिसके मैनिफेस्टो में होगा, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का छात्र उनके साथ करबद्ध तरीके से उनके साथ हाथ मिलाकर चलेगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा जो मौजूद में है। छात्र विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है। बेरोजगारी का आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं कि रिकॉर्ड देंगे तो ऐसा ना हो कि मेरी इतनी बेइज्जती हो जाए कि। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कभी अपने समय में जब बना था तो भारत के चौथे नंबर का विश्वविद्यालय है और इस समय वर्तमान में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ये किस्म से कहिए तो साहित्य का, शिक्षा का और सियासत का एक मूलतः केंद्र भी रहा है। और इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुरानी नर्सरी रही है, जिसने भारत को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक दिए हैं और ना जाने कितने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिए हैं विधि क्षेत्र में। इस विश्वविद्यालय की अपनी एक गौरवमय एक परिपाटी रही है और जो छात्र संघ से ही चलती थी। छात्र संघ अब जिस समय बंद हुआ है, वहाँ नर्सरी धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। और अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पुनः हरा भरा करना है, नर्सरी में ऐसे पौधे जो बीज डाल के उसमें फिर खाद डाल के पौधे रूप में बनाने हैं, तो दोबारा छात्र संघ को बहाल करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए, गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं और खासा सुर्खियों में रहे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने वाले वीपी सिंह से लेकर चंद्रशेखर सिंह जैसे महान दिग्गज नेता भी इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नर्सरी के एक पौधे हुआ करते थे और आज वह पौधे नहीं उभर रहे हैं। इसका मूल कारण, केवल एक कारण मूलतः कहीं अगर है तो छात्र संघ बहाली बंद होना है, नहीं है। निसंदेह ही आज बेरोजगारी का ये जो आलम है, बेरोजगारी के आलम को लेकर और छात्र संघों पर लगे तालों को लेकर के आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान अगर 2022 के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस सरकार के खिलाफ ही वोट करेगा, क्योंकि इस सरकार में अगर अगस्त का डाटा लिया जाए तो केवल अगस्त में ही बेरोजगारी दर 2.32 करके कुछ गिरा है। तो बेरोजगारी आज चरम पर है, विश्वविद्यालयों में ताला है, छात्र संघों पर ताला है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नौजवान 2022 में सरकार चुनने का काम करेगा और निसंदेह ही ये सरकार तख्ता पलट करने का काम करेगा।